आप देख रहे हैं ILT मीडिया नेटवर्क। रेज योर वॉइस। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा अहम बैठक का आयोजन किया गया। क्या रहा बैठक का उद्देश्य और किन किन बातों पे खास तौर पे ख्याल रखा गया, आइए नजर डालते हैं ILT मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट है वो लोग। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेशवासियों को पावन पर्व चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि चैत्र नवरात्रि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। ये पर्व शक्ति, श्रद्धा और भक्ति का संगम है, जिसमें सभी मां दुर्गा के 9 स्वरूप की आराधना कर जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का संचार करते हैं। और राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय सैन्य अधिकारियों से शिष्टाचार भेंट की। यूपी विकास मॉडल की चारों ओर चर्चा रही और पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति पर क्या कहा, सुनते हैं खुद उनसे। ILT मीडिया नेटवर्क से आकाश कुमार की रिपोर्ट। हम लोग वर्षों से कर रहे हैं और इस बार आसाम में हमारी फिर से सरकार तीसरी बार बनेगी। पश्चिम बंगाल में बहुत अराजकता है, बहुत माहौल वहाँ का ख़राब है। वहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है। किसी भी तरीके से TMC यानी ममता दीदी की सरकार को हटाना चाहती है और BJP को लाना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास करती है पश्चिम बंगाल में, इसके लिए अपनी तरफ से कोई कमी भी नहीं छोड़ रही है। और जनता का जितना समर्थन मैं भी प्रचार के लिए गया था, पश्चिम बंगाल में मेरी इतनी बड़ी जनसभा होगी परिवर्तन यात्रा के समर्थन में, मैं स्वयं नहीं कल्पना कर सकता था। यानी वहाँ जो अंडर करेंट है वो TMC को हटाने का, BJP को लाने का है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति पश्चिम बंगाल की जनता का अटूट भरोसा है, वो टूट नहीं सकता है। और बहुत बड़ी विजय होगी, छोटी मोटी विजय नहीं होगी। जैसे 2017 में हम लोग 47 विधायक थे 2012 में, लेकिन 2017 में हमारे विधायकों की संख्या 325 हुई थी। अभी हमारे वहाँ 77 विधायक हैं। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में 200 से अधिक विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे। तो वहाँ हमारी बहुत बड़े बहुमत की सरकार है। कल पश्चिम बंगाल में मोदी जी की सभा से पहले वहाँ पे काफ़ी हुआ। पूरे प्रदेश में अराजकता है, जनता त्राहिमाम कर रही है। भाजपा का अगर कोई झंडा लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी का जिंदाबाद लगाते हुए, कमल के फूल खिलाने की बात करते हुए कोई मिलता है, तो TMC के पास जो गुंडे, घुसपैठिए, अपराधी हैं, माफिया हैं, जिन्होंने वहाँ के संपूर्ण सिस्टम को तबाह कर दिया है, ऐसी ध्वस्त कानून व्यवस्था हिंदुस्तान के किसी राज्य की नहीं होगी जितनी दुर्दशा पश्चिम बंगाल की है। और घुसपैठियों का जितना संरक्षण करने का काम और मुस्लिम तुष्टीकरण की जितनी घटिया घिनौनी राजनीति करने का काम ममता दीदी कर रही हैं, इसकी सजा उनको इसी विधानसभा चुनाव में जरूर मिलेगी। तेरी कामयाबी में हम सफल, कोई नहीं तू खुद है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर।